छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के विधायक ने चिरमरी के शामली गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भूपेश बघेल की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से करते हुए कहा कि पुत्र मोह में उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को दांव पर लगा दिया है। जायसवाल ने सवाल उठाया कि भूपेश के बेटे चैतन्य बघेल, जो ना तो जनप्रतिनिधि हैं और ना ही कांग्रेस में किसी पद पर हैं, उनके लिए पूरी पार्टी सड़कों पर उतर रही है। ये कदम प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? महाभारत काल में एक प्रमुख पात्र थे महाराज धृतराष्ट्र, और उन्होंने अगर उस समय निर्णय लिया होता तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता, और पुत्र मोह में उन्होंने पूरे राज्य को युद्ध में झोंक दिया। ठीक उसी प्रकार से भूपेश बघेल जी अपने पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता को गरियाबंद जिले के राजीव नगर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कुलेश्वर मेडिकल स्टोर पर खाद्य औषधि प्रशासन की टीम ने अचानक छापेमारी की। शिकायत थी कि स्टोर संचालक नियमों को ताक पर रखकर झोला छाप डॉक्टरों को दवा बेच रहा है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए, जिसमें नशीली और एक्सपायरी दवाओं की बिक्री का मामला भी सामने आया है। शासन और खाद्य औषधि प्रशासन के नियंत्रक सर हम यहाँ इस कुलेश्वर मेडिकल स्टोर में आए हैं, जहाँ पे हमको इनपुट मिला था यहाँ झोला छाप डॉक्टर को अवैध रूप से दवाइयों का सप्लाई किया जाता है। उसी के जांच में आए हैं, जिसमें हमको बहुत सारे जांच में अनियमितता पाई गई दवाइयों के सप्लाई में। तो उसी में हमने इंस्पेक्शन किया है। इंस्पेक्शन के दौरान बहुत अधिक मात्रा में नियर एक्सपायरी और एक्सपायरी दवाइयाँ पाई गई, जिसकी हमें शिकायत मिली थी, उसकी पुष्टि हुई है। अभी हम जांच में संचालक से जानकारी। जांजगीर चांपा के हथनेवरा गांव में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक ने अपने ही गांव के व्यक्ति पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना ने नशे की लत से भय को एक बार फिर उजागर कर दिया है, जिसके बाद चांपा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको जांजगीर चांपा से दिखा रहे हैं, जहां पर शराब के पैसे नहीं देने पर एक युवक ने अपने ही गांव के व्यक्ति पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना ने नशे की लत से भय को एक बार फिर उजागर कर दिया, जिसके बाद से चांपा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। के ग्राम हथनेवरा के गुड़ी चौक के पास की घटना है, जिसमें प्रार्थी नरेश कुमार पटेल ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसी गाँव का रहने वाला अमृतलाल पटेल, जो कि शराब पीने के लिए लगातार प्रार्थी से जो पैसे की मांग कर रहा था, और प्रार्थी के द्वारा नहीं देने पर अपने हाथ पर रखे फावड़े से उस पर जो है हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी के सर पर जो है चोट लगी थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी अमृतलाल पटेल को पकड़कर उससे पूछताछ किया गया, जिसने जो है प्रार्थी के साथ शराब पीने के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने का जो अपराध घटित करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़े को भी जब्त किया गया है और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में हंगामा मचा दिया। महासमुंद के सरायपाली में नेशनल हाईवे पर विधायक चातुरी नंद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया और केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। कांग्रेसी हमेशा चक्का जाम करे बर आतुर नहीं रहे। कांग्रेसी जतका भी हैं उमन जब विवश होते तब चक्का जाम करे बर आते। आप मतलब मैं बताना चाहा था कि विगत 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, 18 जुलाई तक विधानसभा सत्र के मानसून सत्र चलत रही से, और यही मानसून सत्र में कांग्रेस के विधायक मन के द्वारा माँ जनहित के बहुत सारा मुद्दा ला लेकर के आ रहे हैं, जेमा खाद
खातू बीज किसान मन ला उपलब्ध नहीं कराए जाते, ये वाला मामला रही से बिजली बिल, अघोषित बिजली बिल और अघोषित कटौती और बहुत मात्रा में बिजली बिल आवत है, एकर भी मुद्दा लगे रही से। रेत के मामला रही से, अवैध कटाई के मामला रही से, सबके सवाल लगे रही से। और लास्ट दिन तमनार वाला जो अवैध कटाई हो रही से ओकरे सवाल लगे रही से। जो कांग्रेसियों के द्वारा जो चक्का जाम किया गया है, बीजेपी शासन के द्वारा केंद्र में केंद्र सरकार बीजेपी नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन और यहाँ के किसानों का जो माने खाद बीज इनके प्रति जो रवैया चल रहा है, संविधान के प्रति जो रवैया चल रहा है, अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार के तहत कोई काम करता है, उसमें भी ये लोग जहाँ पे उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, ज़बरदस्ती ईडी भेज करके कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। जबकि भूपेश बघेल के द्वारा विधानसभा के सत्र में तमनार के जंगल कटाई के संबंध में उनको विधानसभा में रखना था, उसकी जानकारी होते ही उनके लड़के चैतन्य बघेल को बहुत ही जब उनका उस दिन जन्मदिन था 6 बजे से ईडी भेज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। हमारी मांगे है जो बीजेपी सरकार शुरू से देश बेच रही है, रेलवे स्टेशन बेची, एयरपोर्ट बेची, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में जंगल जो बचा है, जो इंसान उससे सांसें लेते हैं, जो जी रहे हैं, उसको बेच रही है। भूपेश बघेल जी द्वारा जल जंगल जमीन जो भाजपा के द्वारा अपने यार दोस्तों अडानी जैसे लोगों को सब बेचा जा रहा है, जिसके विरोध में भूपेश बघेल जी द्वारा निरंतर विरोध करते आ रहे हैं। और विधानसभा के आखिरी दिन उस बात को उठाने वाले थे भूपेश बघेल जी, तमनार जंगल का जो कटाई है उस मामला को उठाने वाले थे, इसलिए उनको परेशान करने के लिए उनके पुत्र चैतन्य बघेल को ईडी भेजकर अंदर। छत्तीसगढ़ के बालोद में बीजेपी के जिला कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता ने भूपेश बघेल पर पुत्र मोह में पार्टी और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। साथ ही भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जनता को परेशान करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लगातार कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक विभिन्न मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं। और अभी नया विषय भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। नियमतः शराब घोटाले और कोल घोटाले जैसे मामलों में उनकी संलिप्तता का उजागर होने के बाद और उनके भ्रष्टाचार के पैसे को रियल एस्टेट में लगाने जैसा प्रमाण मिलने के बाद ईडी गिरफ्तार की। उनके मंत्री जेल में है। भ्रष्टाचार के पैसे से कांग्रेस कार्यालय बनाया, वो भी सीन है। भ्रष्टाचार के पैसे से दिल्ली तक के कांग्रेस पार्टी का संचालन भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। 5 साल के भ्रष्टाचार की सरकार थी और उसके खिलाफ जो ईडी ने कार्रवाई की, जिन अधिकारी और जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, वो 1-1 साल से जेल है। जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने उनको बेल नहीं दिया। मतलब आप समझ सकते हैं ईडी ने जो कार्रवाई की उसके तथ्य कितने मजबूत थे। 4 न्यायालय में इनके बेल कई बार कैंसिल। हसदेव अरण्य है, वहाँ पर जो पेड़ों की कटाई के लिए नो गो जोन एरिया था, उसको गो जोन एरिया करने वाली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार है, जयराम रमेश की सरकार है। और वहाँ पर जो पेड़ों की कटाई के लिए सिफारिश और अडानी को कोल आवंटन की जो सिफारिश का जो पत्र लिखा गया, वो छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। समय पर 108 एम्बुलेंस न मिलने के कारण एक युवक की जान चली गई। ये घटना न केवल प्रशासन की लापरवाही को सामने लाता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को भी रेखांकित करता है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर साइकिल सवार 6 लोगों को कुचल कर रख दिया गया। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, चालक नशे में था और हादसे के बाद
फरार हो गया। पुलिस ने वैन जब्त कर ली और चालक की तलाशी में जुट गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जांजगीर चांपा का ये पूरा मामला, जहां पर बेकाबू वैन ने 6 लोगों को कुचल दिया। इस दौरान चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर इस हादसे में 5 लोगों की गंभीर होने की सूचना मिली है और अभी उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के गोदान थाने में तैनात एएसआई प्रमोद पावन ने थाना परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया और अन्य लोगों पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप भी लगाया था, जिसके बाद इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी हुई है। आज सुबह हम लोग को एक जानकारी मिली थी, हमारे थाना गोदान में पदस्थ कार्यवाहक एएसआई जो है आज रात में इन्होंने सुसाइड कर लिया है और सुबह ये जानकारी मिली थी। अभी सभी वरिष्ठ अधिकारी डीएसपी एजेके और वहाँ के लोकल एसडीओपी और एफएसएल के अधिकारी भी वहाँ मौके पर हैं और मर्ग जाँच की कार्रवाई की जा रही है और कुछ उनके द्वारा वीडियो भी अपने परिवार और अन्य ग्रुपों में डाले गए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं। उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाएगी और वर्तमान में निष्पक्ष जांच के लिए जो मर्ग जांच है वो डीएसपी एजेके गजेटेड ऑफिसर को दी गई है। 21-22 जुलाई की आज रात्रि में सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद पावन ने द्वारा अपने थाना गोदान के परिसर में अपने निजी निवास पर फांसी लगाकर की घटना पाई गई है। हो गई कि हमारे पिताजी को थाना प्रभारी और एक चालक द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। काफ़ी समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और जाति सूचक गाली दी जा रही थी उनको। अभी हमारी बुआ जी की सांस खत्म हो गई थी, छुट्टी मांगने पर उनको छुट्टी नहीं दी गई है, गाली दी जाती है उनको। और अभी उन द्वारा बोला गया है कि तुम जाति सूचक गाली दी गई कि तुम चमा जाति के हो, तुमको किसी ट्रैक्टर के नीचे कुचला। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक दुखद खबर ने वन्यजीव प्रेमियों को झकझोर दिया है। संजय टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू कर लाए गए एक जंगली नर हाथी की रामा कैंप में मौत हो गई। ये घटना पार्क प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि पहले भी कई हाथियों की मौत ने सुर्खियां भी बटोरी थी। बता दें, 21 मई को शहडोल से रेस्क्यू किए गए इस 20 वर्षीय चोटिल हाथी का इलाज चल रहा था। मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार होगा। वन्यजीव प्रेमी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। अमरवाड़ा के हिरी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक खुशी का माहौल देखने को मिला। यहां 9वीं कक्षा की 100 से ज्यादा छात्रों को मध्य प्रदेश सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल दी गई। साइकिल पाकर छात्रों के चेहरे पर मुस्कान और उत्साह साफ नजर आया। ये योजना न केवल उनकी शिक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि उनके समय की बचत भी करेगी। बता दें, जनपद सदस्य मंतलाल उके ने साइकिल वितरण किया और बच्चों को पेन भी बांटे। छात्राओं ने साइकिल की घंटी बजाकर खुशी जाहिर की और सरकार का आभार जताया। देवास शहर में एक सनसनीखेज चोरी की वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। दीपक मोबाइल टेलीकॉम से चोरों ने 15 लाख रुपए के 72 स्मार्टफोन और 3 टैबलेट चुरा लिए, लेकिन देवास पुलिस ने तुरंत कार्रवाई को करते हुए 12 घंटे के अंदर इस पूरे मामले को सुलझा दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा। बता दें, दुकान मालिक की शिकायत पर एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में अमित कुमार राठौर नामक एक व्यक्ति है, जिनकी मोबाइल की दुकान है। उस दुकान पर एक अज्ञात चोर के द्वारा ताला तोड़कर और देर रात को करीब 72 मोबाइल फ़ोन्स और 3 टैबलेट्स, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए है, उसकी नकबजनी की वारदात को घटित किया गया था। उक्त घटनाक्रम को पूर्ण गंभीरता से लेते हुए, चूँकि संपत्ति की राशि ज़्यादा थी, पूरी पुलिस टीम लगी और जैसा आपको विदित है, पूरे शहर में, पूरे ज़िले में
ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जो कैमरा लगाए गए हैं। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम से निकली। इस भव्य आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डमरू बजाकर उन्होंने हिस्सा लिया, जबकि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और बाबा महाकाल की एक झलक पाने की होड़ मची रही। सवारी में भजन मंडलियां और बच्चे मंजीरे बजाते नजर आए। सवारी रामघाट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने चंद्र मोरेश्वर की पूजा की। 4 राज्यों के आदिवासी और पुलिस बैंड ने भी प्रदर्शन किया। गरियाबंद जिले में कांग्रेस शासनकाल में स्थापित महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सत्ता बदलते ही प्रशासन ने इन सेंटरों की देखरेख और संचालन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर लिया है। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने जिले के 5 से अधिक रीपा सेंटरों में दर्जनों महिला समूह राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे थे, लेकिन अब ये समूह भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। ये स्थिति न केवल महिला सशक्तिकरण के लिए झटका है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी, यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत औद्योगिक पार्क ग्राम पंचायत भाटीगढ़ में समूह के माध्यम से यहाँ पर महुआ 100 बोरी रखा गया था। और ये इसका मंशा ये था कि समूह का मंशा ये था कि महुआ खरीदने के पश्चात उनको समय निकलने के बाद वो उसको 2 गुना बेच के अपना इनकम स्रोत और आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रयास करने का कोशिश किए थे। हाँ, निश्चित तौर पे जो रीपा में देखने को सुनने को मिल भी रहा है कि बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो गई है। ये जो रीपा है एक रोजगार के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था था। निश्चित तौर पे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जब थी तो बहुत शानदार एक रीपा सेंटर के नाम से यहाँ पे ब्लॉक मैनपुर हो गया, देवभोग हो गया, ऐसे 5 ब्लॉक में रीपा सेंटर के नाम से बनाया गया था। रीपा के संबंध में अभी स्पष्ट कोई गाइडलाइन आई नहीं है स्टेट से, तो अभी वो संचालित हो नहीं पा रहा है। लेकिन अभी हमको जिला पंचायत से जैसा निर्देश मिला है मौखिक कि पंचायत को हम वहाँ पे रीपा संचालित करने के लिए वहाँ पे हम उसको हैंड ओवर करें और जो भी उसका इनकम होता है वो पंचायत अपना उसको लगाएगा उसमें। और जो भी उसमें जैसे बिजली बिल वगैरह जो है अगर समूह के माध्यम से समूह की दीदियों को आजीविका अगर उपलब्ध करवा सकते हैं तो वो भी वहाँ पे हम करवाया जाएगा। तो बेसिकली पंचायत को वहाँ पे दिया जा रहा है कि आप अपना साधन लगाते हुए वहाँ पे आप। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में विकास की एक नई शुरुआत हुई है। अमरवाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में विधायक निधि और सांसद निधि से बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन विधायक कमलेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके प्रयासों की सराहना की। ये सड़क न केवल आवागमन को सुगम बनाएगी बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई गति देगी। विधायक ने विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए स्वच्छता और गुणवत्ता पर जोर भी दिया। विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय कमलेश शाहजी के द्वारा विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि देकर रोड का निर्माण कराया जा रहा है। पहले लोगों को घूमकर आना पड़ता था, अब वहां से जो रोड का निर्माण हो रहा है तो मार्केट पास में पड़ेगा और लोगों को बहुत सी सहायता भी प्राप्त होगी। माननीय विधायक जी का धन्यवाद। हमारे विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी द्वारा बहुत से कार्य हो रहे हैं, उसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत। इंदौर जो स्वच्छता में देश भर में अव्वल है, वहां ट्रैफिक जाम की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इंदौर पुलिस कमिश्नर, कलेक्ट्रेट और नगर निगम कमिश्नर को तलब किया, जबकि महापौर न्याय मित्र के रूप में मौजूद थे। ये सुनवाई शहरवासियों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आई, क्योंकि ट्रैफिक जाम न केवल समय की बर्बादी है बल्कि शहर की छवि को भी प्रभावित कर रहा है। 2019 से शहर के ट्रैफिक को लेकर लंबित जनहित याचिका में माननीय न्यायालय ने मुझे न्याय मित्र के रूप में कोर्ट को सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया था। इंदौर शहर का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, याचिकाकर्ता और सबकी बात न्यायालय ने धैर्य से सुनी
अपने भी कई सारे सुझाव और अनुभव उन्होंने साझा किए और कुल मिलाकर 32-35 लाख की जनसंख्या वाले इस शहर में जब 32 लाख से ज़्यादा वाहन पंजीकृत हों और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।